Our next question is the correct decreasing order for acidic strength is. Acidic strength को कैसे चेक करते हैं बेटा? Ka is directly proportional to stability of anion. Stability of anion. जो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका Ka उतना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी. And stability of anion is directly proportional to the minus I effect. There are so many concepts to decide the stability of anion. One of them is minus I effect, because in that question minus I effect is observed. Okay, तो इसके अंदर यदि हम देखें तो ये CH2 COOH और NO2 लगा हुआ है यहाँ पर, फिर CH2 COOH Cn लगा हुआ है, फिर CH2 COOH F है और Cl लगा हुआ है, F और फिर CH2 COOH और Cl. चार तरह के ऑप्शंस हमारे पास हैं इसमें. तो देखिए मित्रों, प्रोटॉन को रिमूव किया, एनायन बनाएंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, एनायन बनाया, एंड दिस एनायन आर स्टेबलाइज्ड बाय दिस इंडक्टिव इफेक्ट. इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, Cn का माइनस आई इफेक्ट कम होता है, F का उससे कम और Cl का उससे भी कम होता है. तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, एनायन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. आवर राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन इज. अब देखिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है हर चीज. इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे Br2 EtOH के साथ. ये वाली रिंग एरोमेटिक है, बेंजीन है, यहाँ पे एल्कीन है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये Br बन जाएगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा बेटा, ब्रोमोनियम आयन, यहाँ पर हेलोनियम आयन की जगह ब्रोमोनियम आयन बोलेंगे. देन इथाइल अल्कोहल अटैक करेगा. अब इथाइल अल्कोहल वहां अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है, तो डेफिनेटली दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन एंड इट विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. दैट्स व्हाई ये यहां से और ये रिंग यूं ओपन हो जाएगी. यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ पे OETH प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है इसलिए वापस यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होंगे और हमारे पास जो परफेक्ट आंसर बनेगा बच्चा वो सामने है BrOET. This is our right answer. Now option 4 is the right. Our next question is the major product of the following reaction is. अब देखिए यहाँ भी हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. इसमें ET3N बेस है और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो रहा है. अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफिलिक है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, मगर दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड विद कार्बोनल ग्रुप एंड दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट डीलोकलाइज्ड विद कार्बोनल ग्रुप. दैट्स व्हाई दिस नाइट्रोजन हैज मोर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर. इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया. नाउ B इज मोर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर देन A. और ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव बेटा? SNAE, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन. इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे
NH2 CH2 CO NH2। ये यहाँ पे अटैक कैसे होगा? CO बॉन्ड बनने का ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। नाउ CO NH2 प्लस कोई भी एटम अपना लोन पे डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और ये NH2, ये यहाँ पे Cl। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चा? लेस स्टेबल, इसलिए यहाँ से प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन होगा और ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो जो पॉलीमराइजेशन वाला पार्ट है वो यहाँ से आएगा और NH CH2CO NH2, ये यहाँ Cl, और यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, और एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बन जाएगी। नाउ इस हिसाब से यदि हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो फोर्थ इज आवर राइट आंसर। एल्कीन पे हम लोगों ने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन किया है जिसपे क्लोरीन लगा हुआ है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज RCN ALH लिथियम एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। लिथियम नहीं आएगा, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, या इसे हम लोग डाई बोलेंगे, डिबला, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबला। ये क्या करता है बेटा? RCN को RCHO में चेंज करता है, RCN को RCHO में चेंज करता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। सीधी रिएक्शन है, फ्लैट क्वेश्चन है, NCERT के अंदर गिवन है, RCHO में चेंज हो जाएगा। वापस बोल रहा हूं बेटा, डिबला, डाई आइसोब्यूटाइल, ये यहाँ पे 2 ऐसे आएगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa of the following amino acids in aqueous solution is। 4 तरह के अमीनो एसिड्स हैं। अब पहले तो आपको एक इनका आइडिया होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स जो हमारे पास गिवन है वो कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे GLY। GLY का मतलब होता है बेटा ग्लाइसिन। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज होना यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये COOH और ये NH2, दिस इज ग्लाइसिन। फिर ASP लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड aspartic एसिड, दिस इज कॉल्ड aspartic एसिड। इसे हम बोल लेंगे ASP या aspartic एसिड। फिर हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे आर्जिनिन की बात करेंगे, तो आर्जिनिन के अंदर भी क्या होगा बेटा? ARG, दैट इज आर्जिनिन। इसमें यदि चर्चा करेंगे बेटा COOH NH2 CH2 का होल 3 NH C डबल बॉन्ड NH NH2, दिस इज कॉल्ड आर्जिनिन। और एक और हमारे पास बचा बेटा लाइसिन, LYS, दैट इज कॉल्ड लाइसिन। इसके बारे में बेटा चर्चा करेंगे COOH NH2 और CH2 का होल 4, और एक और आ जाएगा यहाँ पर NH2, दिस इज कॉल्ड लाइसिन। यहाँ पे आर्जिनाइन में 3 CH2 लगे हुए हैं भैया, और लाइसिन में 4 CH2 लगे हुए हैं। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa, ये हम सभी जानते हैं बेटा Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। Ka ज़्यादा होगा तो pKa कम होगा, यानी कि pKa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। जितना ज़्यादा बेसिक होंगे, जितना ज़्यादा अच्छा बेस होगा, उसका pKa ऑर्डर उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे अच्छा यदि हम बात करें तो ये तो न्यूट्रल बन जाएगा बेटा,
क्योंकि COOH और NH2 एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। नाउ दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। दो एसिड है, ये न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन इस COOH के कारण ये एसिडिक होगा। यहां आएंगे बेटा, ये दोनों तो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन इसके कारण ये बहुत अच्छा बेस होगा, बिकॉज दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डिलोकलाइज्ड एंड दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विच ऑलवेज डिलोकलाइज्ड एंड दिस नाइट्रोजन हैज लोन पेयर। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि लोन पेयर है, साथ में पाई बॉन्ड है, साथ में दो नाइट्रोजन के लोन पेयर डिलोकलाइज्ड करके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। लाइसिन की यदि हम आपसे बातचीत करेंगे तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये इसके कारण ये क्या बन जाएगा, बेसिक। ये भी क्या बन जाएगा बेटा, बेसिक। तो दोनों में से ज्यादा अच्छा बेसिक कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर है ही सी, साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इंक्रीजेस ड्यू टू दिस बोथ नाइट्रोजन। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन सा होगा बेटा, आर्जिनिन। फिर कौन होगा बेटा, लाइसिन। फिर क्या होगा, ग्लाइसिन। और लास्ट में क्या आएगा, अस्पार्टिक एसिड। अरे नाम से स्पष्ट है, एसिड है मतलब एसिडिक ग्रुप ज्यादा है। फोर्थ ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए यहां पे मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हमें निकालना है। ये Br, ये यहाँ पे OH आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्वस QH Br के साथ SN2 रिएक्शन देगा, Br को निकाल के OH लगा देगा। फिर इसकी रिएक्शन हम आपसे CrO3H+ के साथ कराएंगे। तो देखिए बच्चा, CrO3H+ एसिड में चेंज करेगा, COOH जॉन्स रिएजेंट की तरह भूमिका शो कर रहा है यहां पर। फिर रिएक्शन हम लोग करवाएंगे H2SO4 और हीट। H2SO4 और हीट H+ प्रोड्यूस करेगा। H+ प्रोड्यूस करेगा तो यहां हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी ये वाली, COOH2+ और ये Br। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, यहां प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो प्रोडक्ट आर लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए ब्रोमीन की पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमारा सही जो आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा, राइट। सेकंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चा, sp2। यहां भी कितना होगा बेटा, sp2। यहां कितना हो जाएगा बच्चा, sp3। sp3 कैसे हुआ बेटा, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। sp2 कैसे हुआ बेटा, इसके अंदर 3 सिग्मा। Lone pair do not count because it is in conjugation. Whenever lone pair and negative charge are in conjugation, it treat as a pi bond. और इसकी यदि हम बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड। जी नहीं, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो यहाँ भी आपके पास बिकॉज दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट डिलोकलाइज्ड, तो कुल मिला के sp2 और sp3 हो गया। तो बेसिक करेक्टर की यदि हम बात करेंगे तो sp3 वाले ज्यादा अच्छे बेसिक होते हैं। बेसिक करेक्टर किसके ज्यादा होगा बेटा, sp3 का, देन sp2 का। लेकिन जैसे ही ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। और वी नो एरोमेटिक मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई इट डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन सा होगा बेटा, 3rd नंबर का, उसके बाद 1st नंबर और लास्ट में कौन आएगा, 2nd नंबर।
एरोमेटिसिटी पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, और जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन को पहले चेक करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंगस द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास CH3Cl CHCl3 CHBr3 CHCN का होल 3। तो CHI3 और CHBr3 की यदि हम बात करेंगे तो दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, जैसे कि हम इसको यूं करें, ये आयोडीन और ये आयोडीन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज बना देंगे। CHCl3 के अंदर भी यदि हम बात करेंगे बेटा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, माइनस चार्ज बना देंगे। CHBr3 की यदि हम आपसे बात करेंगे बेटा तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देंगे। CHCN का 3 तो यहाँ पर ने नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब these anion are stabilized by the inductive effect। These anion are stabilized by the inductive effect। यहाँ क्या हो रही है भैया, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या है, एक तरह का रेजोनेंस है, लेकिन जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो 2p और 3p के बीच में हो रही है। यहाँ भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो 2p और 2p के बीच में। बैक बॉन्डिंग ना बोल के यहाँ रेजोनेंस एक अच्छा शब्द रहेगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो जो अच्छा रेजोनेंस हो रहा है वो इसमें हो रहा है। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को कैसे चेक करेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, मोर स्टेबल एनायन, मोर एसिडिक कैरेक्टर। फोर्थ ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। Our next question is the correct match between item 1 and item 2 is। item 1 और item 2 के बारे में यदि हम आपसे चर्चा करें तो इसके लिए हमें वही है बेटा, इनके स्ट्रक्चर्स हमें याद होने चाहिए। ड्रग्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे दिमाग में रहने चाहिए। तो ए क्लोरोजाइलिनॉल, इस स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करेंगे तो क्लोरोजाइलिनॉल के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये OH हो जाएगा, ये Cl, ये CH3 और ये CH3, यानी कि इसके अंदर ये फिनोलिक है, इनोलिक कंटेंट आ जाएगा। इनोलिक कंटेंट आएगा तो फेरिक क्लोराइड के साथ ये टेस्ट देगा, यानी कि A का क्या बन जाएगा बच्चा, R बन जाएगा। फिर हमारे पास बेटा इसके अंदर B क्या है, नॉर्थिंड्रॉन। नॉर्थिंड्रॉन का स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाएंगे यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और ये एसिटाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, नॉर्थिंड्रॉन। अब देखिए यहाँ पे ये एल्कीन आ गया, ये भी आ गया और OH ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये इनॉल है। ये यहाँ पे OH वाला टेस्ट, इनॉलिक टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये इनॉल नहीं है, बट बेयर्स टेस्ट देंगे। बेयर्स टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इज दैट क्लियर? इसलिए B का क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। फिर है सल्फापायरिडीन। सल्फापायरिडीन के बारे में यदि हम आपसे बातचीत करेंगे तो सल्फापायरिडीन का भी स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। सल्फापायरिडीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए मित्रों। और ये यहाँ पे N आ जाएगा। सल्फापायरिडीन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देखो तो ये 1 डिग्री अमाइन आ गया बेटा। 1 डिग्री अमाइन क्या देगा, कार्बाइल टेस्ट देगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ड्रग्स के स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए। अगर ड्रग्स के स्ट्रक्चर हमें मालूम नहीं, सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आएगा बेटा डी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, इसके अंदर यदि हम बात करेंगे बेटा पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के लिए, तो पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है वो 4 मेंबर और ये 5 मेंबर्ड है, राइट। यहाँ अपन CH3, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे COOH,
H, यहाँ पर S लगा देंगे, यहाँ पर N लगा देंगे, यहाँ पर कीटो अमाइड आ गया और यहाँ आ जाएगा RCONH। तो ये COOH आ गया बेटा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देगा, यानी कि पेनिसिलिन के साथ क्या बन जाएगा, Q। आवर राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड्स A and B in the following reactions are। इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो CH2O प्लस HCl की रिएक्शन होगी। इसके अंदर यदि हम बात करेंगे बेटा, प्रोटॉन रिलीज होगा और CH2OH और ये प्लस आएगा। इज दैट क्लियर? फिर हम लोग बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी, CH2OH, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी बेटा। ओके, ये H आ जाएगा, CH2OH और यहां पर प्लस चार्ज। फिर हम चर्चा करेंगे इसी को आगे, ये हम लोगों ने लिख भी दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? CH2OH। अब यहां से प्रोटॉन रिमूव हो, फिर बेटा वापस HCl की रिएक्शन होगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इसके मोल फिक्स नहीं करे हुए हैं। CH2Cl बन जाएगा। फर्दर AgCN की रिएक्शन होगी। AgCN के अंदर AgCN का ये स्ट्रक्चर है। Ag और C के बीच में कोवलेंट कैरेक्टर अच्छे खासे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन जो है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की तरह काम करेगा और ये इसको ऐसे धक्का देके भगा देगा। SN2 रिएक्शन होगी। सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है तो मेजर प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बनते दोनों हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि बनते दोनों हैं, CH2NC आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ये मेजर होगा, ये विशेष बात है। और आप कहेंगे कि साहब CN वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन ये CN वाला जो बनेगा वो माइनर बनता है, ये मुख्य बात है, विशेष बात है। और सवाल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेजर प्रोडक्ट। तो ए हमारे पास क्या बनेगा बच्चा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा जी नहीं, HCl की रिएक्शन होगी, फर्दर बेंजाइल क्लोराइड बनेगा और बी क्या बनेगा, बेंजाइल आइसोसाइनाइड। फोर्थ ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। फर्दर यहाँ पे HCl की रिएक्शन हो रही है।